श्री सद्गुरुवे नमः। एक राजा ने घोषणा किया कि हम 5 लाख रुपया इनाम देंगे जो हमको जीते जी स्वर्ग और नरक का दर्शन कराएगा। स्वर्ग और नरक में हमको पहुंचा देगा जीते जी, उसको 5 लाख रुपया इनाम देंगे। बहुत से विद्वान का दिमाग गज बजा गया कि जीते जी कैसे स्वर्ग नरक देखा जा सकता है। तो एक दिमाग लगाया विद्वान ने कि भाई उसको वेश्या का नाच दिखाया, कहा यही नरक है। सत्संग भवन जाके दिखाया, सत्संग सुनवाया, सत्संग है, यही है स्वर्ग है। उस राजा साहब संतुष्ट नहीं हुए, ना ये स्वर्ग नरक कैसे है, हमको स्वर्ग नरक पहुंचा दो, हमको पहुंचना है जीते जी। तो बहुत ने जो है सोना चांदी हीरा मोती जाकर दिखलाया कि यह स्वर्ग है, सुख मिलता है, होता है इससे। सुंदर स्त्री दिखाया, सब बढ़िया सब भोजन दिखाया करिए, स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है। इसी ने जो है सड़ा हुआ मुर्दा दिखाया, यह नरक है। बड़ा कष्ट दिखाया कि बड़ा कष्ट होता है, दुख दरिद्री का भी दर्शन करवाया। कई सबसे ये हमको नहीं, स्वर्ग नरक हमको इससे संतुष्ट नहीं है। एक आत्मज्ञानी विद्वान आए, संत विचार के थे, उन्होंने उनके भाव को, राजा साहब के भाव को समझ लिया। कहा राजा साहब उस स्वर्ग नरक दिखाने के लिए मैं जाऊंगा। सिपाही ने आकर के सूचना दिया कि एक तो है ना आ रहे हैं गांव से, स्वर्ग नरक आपको पहुंचा देंगे। वो जैसे आया राजा साहब को कहा, मूर्ख, हरामी, बेहुदा, बदमाश, छलकपटी, पाखंडी, अहंकारी, तो स्वर्ग नरक का दर्शन करेगा। तो चट्टो गंडा पाट लिया तो तू अपने आप को समझ रहा है, हीरो समझ रहा है, बड़ी घमंड हो गया तुमको। अभी चारे पुलना में तुमको जो है ना नरक और स्वर्ग सब दिखाई पड़ने लगेगा। वह क्रोध होते गया, राजा साहब क्रोध बढ़ते गया। उसके अभद्र शब्द को सुन करके वह क्रोध का सीमा नहीं रहा, वह तलवार निकाल करके मारने के लिए दौड़ा। झट से वो पैर पकड़ लिया उस सज्जन ने और कहा, महाराज आपसे कोई किसी प्रकार का कोई आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि यही नरक है। जब क्रोध में बिना सूझबूझ से आप हत्या करने के लिए उतारो, यही नरक है। और यह मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। क्योंकि ये बात है कि दया का करना है, आप सागर हैं, महान हैं, आप विद्वान हैं, ये सब स्वर्ग जो है देखने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार जो है सुन कर करके बड़ा दयालु हो गए। 5 लाख रुपया उसको इनाम दिया राजा साहब ने। कहा कि ठीक है, यही स्वर्ग